हाँ, तो कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे थे पिछली वीडियो में। तो जैसे फ़ोन ही लेते हैं, दबाओ जितना मर्जी दबाना है, दब जाएगा क्या? नहीं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ज़्यादा ही फोर्स लगा दिया तो टूट जाएगा, शेप चेंज नहीं होगा, दबेगा नहीं। तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट है, इनकम्प्रेसिबल। चलो, लिक्विड्स, लिक्विड को क्या जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, अगर आपने पिचकारी में पानी भर लिया और उसका जो आगे का मुंह होता है जहां से पानी निकलता है उसे सील कर दिया, और जब आप पानी भर के उसमें फोर्स लगाओगे ना तो एक टाइम के बाद वो रुक जाता है। करा भी होगा शायद तक कभी हाथ लगा के आगे, लेकिन करना अगर नहीं करा है तो एक टाइम के बाद आप जितना भी फोर्स लगाओ वो आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, इससे क्या मिल रहा है कि लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत हद तक इनकम्प्रेसिबल होता है, मोस्टली इनकम्प्रेसिबल। अब आते हैं गैस पे। गैस में भी वही सेम एग्जांपल लेते हैं, इंजेक्शन पूरा ऐसे बाहर कर लेना, उसकी क्या बोलते हैं उसको, पिस्टन को, आगे का मुंह हाथ से बंद कर लेना या फिर कुछ रबर वबर लगा लेना, पुश करना, पूरा का पूरा आपका पिस्टन आगे तक जाएगा। मतलब क्या कि अगर सिंपल सी बात है, उसमें कुछ नहीं था तो हवा थी, हवा कंप्रेस हो गई, ये कंप्रेसिबल होता है गैसेस। ये आपका फिफ्थ पॉइंट है, कंप्रेसिबल। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या था क्वेश्चन 2, और डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्स ऑफ मैटर। यहाँ पे 5 डिफरेंस हो गए, थोड़ा सा ये पिछली वीडियो में भी है तो वहां से भी आप देख लेना। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं अब रब कर रहा हूँ, लिख लिया करो जब मैं साइड में होता हूँ। अब है अपने पास थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको रीजंस देने हैं। नहीं, पहले तो सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ही है, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। इसमें आपको देना है, क्या है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स रखे हैं, उन पे कमेंट करना है, जो आपको लगता है वो लिख दो। सिंपल से ये बोल रहे हैं, लेकिन अपन डेफिनेशन से चलते हैं, क्या मालूम मार्क्स मिले ना मिले, जो अपन लिख दो तो, जो सोचा वो लिख दो तो मार्क्स मिले ना मिले। फर्स्ट वाला है आपका रिजिडिटी। रिजिडिटी, रिजिडिटी, इसमें एक वर्ड लूं मैं, रिजिड। इससे अपन समझ देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं रिजिडिटी क्या होती है। कड़कपन, ठसपन बोल लो, कड़कपन बोल लो, वो होती है रिजिडिटी। अब इसे लिखना कैसे है वो देखते हैं अपन। Rigidity can be expressed as the tendency of matter to resist a change in shape. Shape अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो जो भी है, जैसे ये सॉलिड है तो ये रेजिस्ट करेगा मेरे को, क्या, कि इसका शेप चेंज ना हो। ये होती है आपकी रिजिडिटी। इसकी डेफिनेशन आप लिख लो, टेंडेंसी टू रेजिस्ट change, tendency to resist a change in shape, resist change in shape, ये होती है आपकी rigidity। अब है आपका आगे दूसरा वाला है compressibility। compressibility, एक बात, अगर ये आपको डेफिनेशन याद नहीं हो पाई या फिर समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको जो मतलब समझ में आ रहा है रिजिडिटी का वो लिख देना, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड टू ए लोअर वॉल्यूम। कंप्रेस करो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाए चीज का, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। इसका आप लिखो, क्या लिख सकते हो इसको, एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड
उसकी काबिलियत छोटा होने की, कंप्रेस होने की, एबिलिटी टू बी reduced to smaller volume, to a lower volume when force is applied, जब आप फोर्स लगाते हो, फोर्स इज अप्लाइड। तीसरा टर्म जिस पे आपको कमेंट करना है वो है फ्लूइडिटी, बहना, फ्लूइडिटी। इस पे आप क्या लिख सकते हो, इस पे आप लिख सकते हो एबिलिटी टू फ्लो, बहने की काबिलियत। चलो पानी अभी ग्लास में, बॉटल में आसपास पानी हो तो छोड़ के देख लेना। टाइल्स पे करना ये, अगर आपने चद्दर वद्दर पे कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और देखना कैसे फ्लो होता है वो, एबिलिटी टू फ्लो। उसके बाद फिलिंग ए गैस कंटेनर, इस पे क्या बता सकते हैं अपन फिलिंग ए गैस कंटेनर पे? इस पे बता सकते हैं कि जो शेप है गैस का, जो गैस जो शेप अटेन करती है एक कंटेनर में जाने के बाद, ठीक है, बाय फिलिंग ए गैस कंटेनर, बाय फिलिंग ए गैस कंटेनर। क्या बताना चाह रहे हैं हम? वी मीन, what do we mean? We mean the attainment of shape of the container by gas. The attainment of shape of the container बाय गैस। गैस कैसे उस कंटेनर को फिल करता है, गैस। चलो अभी 4 को रब करना पड़ेगा, तो पॉज कर दो आप वीडियो को लिखने के लिए। अब मैं रब कर रहा हूं, ऊपर की 2 डेफिनेशन रब कर देते हैं। तो ये है आपके पास, अगला टर्म है शेप, शेप, 5th टर्म शेप। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अभी, कि जो ये ऐसे टर्म्स हैं जो कॉमन यूज में बहुत ज्यादा आते हैं। शेप है, उसके बाद फिलिंग ए गैस कंटेनर, फ्लूइडिटी, ये सब कॉमन। शेप तो बहुत ज्यादा कॉमन यूज में आता है। अब इसे एक्सप्रेस कैसे करें, इस पे कमेंट कैसे दें, तो यही चीज मेरे को भी बहुत परेशान करती थी। इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा पढ़ते रहोगे तो शेप में भी आप लिख सकते हो कि किसी भी चीज की डेफिनेट बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री, डेफिनेट बाउंड्री। चलो और आगे है काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी, ये आपका 6th टर्म है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझ ही चुके हैं क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? पार्टिकल्स के बीच, पार्टिकल्स की एनर्जी जिससे वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्ट, हाँ, मूव करते हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जो मैंने पहले बता दी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन, एनर्जी possessed by particles due to their motion। जो हिलर है ना, उनसे एनर्जी जो आ रही है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जो आपका लास्ट टर्म है यहाँ पे वो है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी की तो आपको ऊपर ही डेफिनेशन मिल गई है क्वेश्चन नंबर 1 में।
मास पर यूनिट वॉल्यूम। बड़ी बोरिंग सी डेफिनेशन है, लेकिन जो समझ में आ रहा है आपको, क्रिएटिविटी लाओ, जो समझ में आ रहा है वो लिखो, ठीक है। एटलीस्ट कॉपी में तो लिख ही सकते हो, एग्जाम्स का मालूम नहीं मार्क्स मिले ना मिले। तो डेंसिटी, लेकिन अभी ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन से ही चलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसी कुछ नई डेफिनेशन लाओ, नई डेफिनेशन नहीं मतलब इसे कुछ रिफ्रेश करके कुछ इंटरेस्टिंग बना सको, तो डालना कमेंट में जरूर कुछ ऐसा मिले तो। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स हो गए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पॉज कर दो वीडियो को लिखने के लिए। चलो अब रख देते हैं ना। ये है आपका थर्ड, इसमें आपको रीजंस देने हैं, गिव रीजंस, ठीक है। फर्स्ट वाला जिसका रीजन देना है वो है आपका गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। चलो, गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड, इसका क्या आंसर है? जब अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 का ये कर रहे थे, जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बीच में डिफरेंशिएट करना था, तो एक पॉइंट अपन ने लिखा था कि ना इसका शेप होता है डेफिनेट, ना इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यही सेम चीज ये है कि इनका कोई शेप ही नहीं होता, तो जहां डाल दो उसका शेप ले लेते हैं गैस। इसका आंसर गैस हैज नो शेप, दैट्स व्हाई इट फिल्स द कंटेनर in which it is filled, in which it is kept, that's why it fills the container in which it is kept. मतलब मेन आंसर तो यही था, गैस हैज नो शेप, नो डेफिनेट शेप लिख लो, या फिर लिखना चाहो तो इसका एक और मैं बता दूं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में अपन ये भी देख चुके हैं कि बहुत दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। आप ये भी लिख सकते हो कि देयर इज वेरी लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस, तो इन्हें ये मूव कर सकते हैं फ्रीली, ये भी आप लिख सकते हो। चलो अब इसके बी वाले पार्ट पे आते हैं। ये है द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका भी थोड़ा आंसर सेम ही है फर्स्ट वाले से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं फ्रीली, तो जब वो मूव कर सकते हैं तो एक दूसरे से भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में है उसको भी जाके धक्का मारते हैं, इसी की वजह से, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is very low in gases. They can move freely. They can move freely. And due to this reason, एक दूसरे से भी टकराते हैं। वो क्या बोलते हैं टकराने, क्या बोल सकते हैं, hit each other, particles hit each other, and due to this reason particles hit each other and the walls of the container hit each other and the walls of the container. चलो ये था शायद दूसरा वाला पॉइंट था। सी पे आते हैं। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। लकड़ी की टेबल को सॉलिड
बोलना चाहिए। इसका रीजन दो। रीजन क्या है कि वो मोस्टली सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। उसका एक डेफिनेट शेप होता है, आप उस पर जोर लगाओगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन मुक्का मारो तो अपने हाथ पे ही लगेगी, ठीक है। तो ऐसे जोर मत लगाना, उसका शेप चेंज नहीं हो पाता। वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। उसके बाद और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये वैसे तो दो प्रॉपर्टीज ही काफी है। रिजिड होती है बहुत ज्यादा, रेजिस्ट करती है चेंज इन शेप को, और कंप्रेस भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। उसके बाद क्या, रिजिड होते हैं, रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। चलो और क्या है, ये वाला सी वाला पॉइंट हो गया कि वुडन को लकड़ी की टेबल, लकड़ी की किसी भी चीज, उसको सॉलिड इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि उसका शेप वॉल्यूम डेफिनेट है, रिजिड भी है, कंप्रेस भी नहीं हो पाती। डी वाला पॉइंट इसमें है, वी कैन इजीली मूव अ हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट, ठीक है। हवा में तो हाथ घुमा दिया, कुछ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे एक टाइल रख देता और देने की कोशिश करता है ऐसे, तो मोस्ट प्रोबेबली टाइल को तो कुछ होगा ही नहीं। मेरे को देख ही सकते हो, मैं कुछ कर पाता हूँ टाइल को? नहीं, मेरे हाथ पे ही उल्टी लगती। तो उनका यही है कि सॉलिड में तोड़ने के लिए, सॉलिड को ब्रेक करने के लिए नॉर्मल आदमी तो नहीं कर पाता, कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। इसका रीजन क्या बताओगे आप? कि सॉलिड्स, क्योंकि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, पार्टिकल्स दूर होते हैं, तो आपका जो आपका हाथ है फ्रीली मूव कर सकते हो। गैस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इसमें आप मारोगे तो उल्टा भी इतना ही तेज लगता है। ये पढ़ोगे आप क्लास 10th में, या फिर शायद तक 9th में ही आ जाए, न्यूटन का थर्ड लॉ। इसे ढंग से लिखना है तो कैसे लिखें? पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, ऑन द अदर हैंड wood has little space between its particles. Also it is rigid भी है। For this reason we can easily move our hands in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। ये मैं क्या मालूम आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो मैं ऊपर वाला या फिर दोनों हटा रहा हूँ, बी वाले। पॉज कर लो वीडियो को, ये दोनों रीजन निकले के लिए, ये और बी। चलो अब मैं रब कर रहा हूँ। तो ये कौन सा रीजन है आपका? डी वाला, डी। इसका क्या रीजन दोगे? बहुत ज्यादा स्पेस होती है, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, दूसरे साइड पे जो अपना वुड है, ऑन द अदर हैंड, on the other hand, wood has definite shape and volume, रिजिड भी है, कंप्रेस भी नहीं हो पाता। इसके वो मैं आपको दो पॉइंट आपको लिखने हैं, लिख लो, मैं सीधा लिख रहा हूं। इट इज सॉलिड एंड इट इज सॉलिड, ये थोड़ा गलत भी हो जाएगा क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं। दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू मूव अ हैंड इन एयर फ्रीली वी कैन डू सो विदाउट नीडिंग एनी हेल्प, बट इफ यू वांट टू स्ट्राइक a piece of tile or wood or anything that looks solid like this laptop or
Consider this as a tablet. If I strike this, probably it will hit me again. तो ये आपका डी वाला था, थर्ड का डी. यहाँ पे इसके चारों पार्ट्स हो गए. लिख लो, पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन. सॉरी, चलो मैं रब कर रहा हूँ ये. ये है. अब इसका चलो लास्ट पार्ट पे आ गए. फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ. अच्छा क्वेश्चन है ये. देखते हैं क्या है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स. एक जनरल आपको दे रखा है कि लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है. ये आप इसमें भी देख ही चुके हो. डेंसिटी तो समझ ली ना, ठीक है. अब उसमें है बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस जो होता है वो सॉलिड है. लेकिन आपने टाइटैनिक मूवी या डिस्कवरी या नेट जियो के कुछ ना कुछ प्रोग्राम में देखा ही होगा, एंटार्क्टिका यहाँ वहाँ की, उसमें पानी सॉरी बर्फ जो होता है वो तैर रहा होता है ऊपर. तो ऐसा क्यों होता है? बर्फ तो सॉलिड है ना, लिक्विड की तो कम होती है डेंसिटी. तो इसका रीजन क्या है वो देखते हैं. इसका रीजन ये है कि एयर जो है, सॉरी आइस जो है, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेसेस हैं, ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, ठीक है. भले वो सॉलिड है लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टी है आइस की कि उसके बीच में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं. दीज स्पेसेस आर लार्जर. जो ये स्पेसेस हैं वो लार्जर, बड़ी हैं एज कंपेयर टू वाटर. वाटर में जितनी स्पेसेस हैं, यहाँ जितनी स्पेसेस हैं, कंपैरिजन नहीं है, ये बड़ी है, ठीक है. इसलिए इसकी डेंसिटी कम है पानी से, ठीक है. डेंसिटी के बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. चलो, hence the density of water is less than that of hence the density of ice is less than that of water. A substance with lower density than water can float on water. ये भी आप आगे पढ़ने वाले हो. सिंपल सा रिलेशन, आपको अच्छा टॉपिक है, ठीक है. तो इसका रीजन लिख देते हैं अपन. पार्टिकल्स इन आइस, या फिर लिख लो दो आइस इज सॉलिड. Though ice is solid, it has large number of empty spaces between its particles. It has large number of empty spaces between its particles. और इसी की वजह से इसकी डेंसिटी कम है. एक और आपको लिखना, एक और पॉइंट लिख लो. एज कंपेयर टू द पार्टिकल, एज कंपेयर टू द स्पेसेस बिटवीन वाटर. ठीक है, राइटिंग तो समझ आ रही है ना? नहीं आया तो कमेंट में डाल दो. एज कंपेयर टू स्पेसेस बिटवीन वाटर, इतना काफी है. That's why the density of ice is lower than that of water. That's why the density of ice is lower than water. चलो, इसके आगे एक पॉइंट और जोड़ लेना. सब्सटेंस विथ लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट ऑन इट. ठीक है, यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा. सब्सटेंस विथ लोअर डेंसिटी देन वाटर floats on water, floats on it. चलो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पेज नंबर 6 के सॉल्व हो गए सारे के सारे.
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।